नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से देखिए कक्षा छठी सामान्य विज्ञान विषय में पाठ क्रमांक 7 है पोषण और आहार। तो पोषण और आहार के अंतर्गत देखिए जीवन सत्व के स्रोत एवं कार्य। तो जीवन सत्व के स्रोत और कार्य उसका यह चार्ट है। इस चार्ट का वाचन मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से करके बताने वाला हूँ। तो पोषण संबंधी तो आप जानते हैं कि सजीव द्वारा भोजन तथा पानी ग्रहण करके विभिन्न शारीरिक क्रियाओं के लिए उनका उपयोग करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। और ये पोषक तत्व हैं शरीर की विभिन्न क्रियाओं अर्थात कामों के लिए उपयोगी खाद्य पदार्थों को पोषक तत्व कहते हैं। तीन पोषक तत्वों का उपयोग तो आप जानते हैं, ऊर्जा प्राप्त करना है, शरीर की वृद्धि करना, विभिन्न दैनिक शारीरिक क्रियाएं पूरी करना और बीमारियों का प्रतिकार अर्थात सामना करना आदि शरीर के विभिन्न जो है कार्य है। भोजन से हमें पोषण के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त होता है, जैसे कार्बोस पदार्थ, वसा, प्रोटीन, जीवन सत्व, खनिज पदार्थ और तंतुमय रेशेदार पदार्थ हमारे पोषक तत्वों भोजन के मुख्य प्रकार हैं। तो आइए हम देखते हैं जीवन सत्व के स्रोत और उनके कार्य। तो बच्चों यहाँ चार्ट दिया गया है जीवन सत्व के कौन कौन से स्रोत हैं। जीवन सत्व ये देखिए AB1 और B9 और उसके कार्य हैं, स्रोत हैं और अभावजन्य रोग अर्थात इसके अभाव में ये ना खाने से कौन से रोग होते हैं ये यहाँ बताया गया है। तो सबसे पहले हम जीवन सत्व अर्थात विटामिन ए के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। इसका कार्य है देखिए आंखों की सुरक्षा, दांत, त्वचा, दांत तथा हड्डियों को स्वस्थ रखना। और ये हमें कहाँ से प्राप्त होगा, देखिए गाजर, दूध, मक्खन, गहरे हरे रंग की सब्जियां, शकरकंद, अत्यधिक पीले रंग की फल तथा सब्जियां। तो इनसे हमें क्या प्राप्त होगा, जीवन सत्व ए प्राप्त होगा। अगर ये हम नहीं इसका सेवन नहीं करेंगे तो इसके अभावजन्य रोग कौन कौन से होंगे, देखिए रतौंधी अर्थात कम प्रकाश में देख ना सकना, इसे अंधत्व भी कहते हैं। जीरोडर्मा यह रोग जो है इससे क्या होता है, त्वचा सूक्ष्म हो जाती है, त्वचा सूक्ष्म होना। तो इस तरह से जीवन सत्व विटामिन ए के ये कार्य हैं, स्रोत हैं और उससे अभावजन्य होने वाले रोग हैं। जीवन सत्व ए की कमी से रतौंधी की बीमारी होती है और जीरोडर्मा का रोग होता है। अब हम चलते हैं जीवन सत्व B1 की तरफ, B1 की तरफ। इसके कार्य देखिए क्या है, तंत्रिकाओं तथा हृदय के कार्य अच्छी तरह होने में सहायता करना, अर्थात शरीर की जो तंत्रिका तंत्र है तथा हृदय जो है दिल है, हृदय के कार्य अच्छी तरह से होने में ये B1 जो विटामिन है ये बहुत ही सहायक सिद्ध होती है। और इसका स्रोत देखिए हमको प्राप्त कहाँ से होगा, दूध से, मछली से, मांस, अनाज, आवरण वाले फल और दाल से। और इसके अभावजन्य रोग देखिए बेरी अर्थात तंत्रिकाओं का रोग होता है, स्नायु की कमजोरी होती है, शरीर में अक्षमता प्राप्त होती है। तो जीवन सत्व विटामिन B1 की कमी से हमें उसके कार्य है, उससे प्राप्त होने वाले स्रोत ये हैं और इसके अभाव में होने वाले रोग जो हैं बेरी और स्नायु की कमजोरी तथा शरीर में अक्षमता प्राप्त हो जाती है। अब हम देखते हैं जीवन सत्व B9 के बारे में। B9 इससे क्या होता है, इसका कार्य जो है शरीर की वृद्धि करना है। B9 का कार्य शरीर की वृद्धि, और ये हमें कहाँ से प्राप्त होगा, इसका स्रोत देखिए अत्यधिक
हरी सब्जियां, पपीता, कीवी, ये फल दो हैं, पपीता और कीवी फल हैं। और यह जो है B9 जो है अत्यधिक हरी सब्जियां जो हैं इनसे हमें प्राप्त होगा। और इसके अभाव जन्य में होने वाले रोग देखिए, वृद्धि अच्छी तरह ना होना, अर्थात इसके अभाव में हमारे शरीर की अच्छी तरह से वृद्धि नहीं होगी। रक्तदाब, विस्मरण होना, हलचल मंद होना। तो B9 की बीमारी से देखिए शरीर की वृद्धि, इसका काम है शरीर की वृद्धि करना, और ये हमें अत्यधिक सब्जियों से, हरी सब्जियों से प्राप्त होगा। और इसके अभाव में वृद्धि, हमारे शरीर की अच्छी तरह से वृद्धि नहीं होगी और हमारे शरीर में रक्त की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। हमें विस्मरण होने लगेगा, याददाश्त हमारी कमजोर हो जाएगी और हमारे शरीर की हलचल जो है मंद हो जाएगी। तो इस तरह से B9 भी, जीवन सत्व B9 हमारे शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी है। अब हम देखते हैं अगला जीवन सत्व है B12, B12। इसका देखिए इसके कार्य क्या है। इसके कार्य है लाल रक्त कण तैयार होना। ये B12 विटामिन से हमारे शरीर में लाल रक्त कण तैयार होता है। और इसके स्रोत देखिए दुग्धजन्य पदार्थ और मांस। और इससे हमारे शरीर में क्या होती है, हमारे शरीर में जो रक्त की कमी होती है, हमारे शरीर में रक्त की पूर्ति होती है। और इसके अभाव जन्य रोग होंगे, यदि इसको हम खाने में कमी करते हैं तो हमारे शरीर में क्या हो जाएगा, लाल रक्त कणों की कमी हो जाएगी। अब हम देखते हैं विटामिन सी, जीवन सत्व सी। और इसके कार्य देखिए, शरीर के ऊतकों की रक्षा करना, मसूड़े, दांत, हड्डी तथा त्वचा के लिए आवश्यक कोलेजन नामक प्रोटीन तैयार करना। तो विटामिन सी जो है इसके ये कार्य हैं, ये हमको प्राप्त कहाँ से होंगे, इसका स्रोत देखिए क्या है। आंवला है, कीवी है, संतरा तथा नींबू वर्गीय फल, गोभी है, टमाटर है, हरी साग सब्जियां। तो इन स्रोतों से हमें जो है विटामिन सी प्राप्त होगी। और इसके अभाव जन्य रोग देखिए, स्कर्वी रोग हो जाता है, अर्थात स्कर्वी अर्थात मसूड़े से रक्त स्राव होने लगता है, गल ग्रंथि में सूजन आ जाती है, घाव शीघ्र ना भरना, और जो हमारे शरीर में घाव होता है वो शीघ्र नहीं भरता है। तो विटामिन सी जो है हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। और इसकी कमी होने पर ये हमें इसके अभाव में हमें स्कर्वी जैसे रोग होते हैं। अगला जीवन सत्व है विटामिन डी। विटामिन डी का हम देखते हैं कि विटामिन डी इसका कार्य क्या है। दांत तथा हड्डी को स्वस्थ रखने के लिए भोजन से पर्याप्त कैल्शियम तथा फास्फोरस का अवशोषण करना। इसका कार्य जो है दांत तथा हड्डी को स्वस्थ रखने के लिए भोजन से प्राप्त होने वाले कैल्शियम तथा फास्फोरस का अवशोषण करते हैं, इसका ये मुख्य कार्य है। और इसका स्रोत देखिए, हमको विटामिन डी प्राप्त कहाँ से होगा हमारे शरीर को, सूर्य प्रकाश द्वारा, दूध, मछली, अंडे, मक्खन के कुछ पदार्थों से शरीर में यह जीवन सत्व तैयार होता है। इनसे जो है सूर्य प्रकाश की रोशनी में अल्ट्रावायलेट की किरणें रहती है, प्रातः में सूर्य प्रकाश रोशनी में बैठने पर हमारे शरीर में जीवन सत्व विटामिन डी जो है तैयार होता है। इसके अभाव जन्य रोग देखिए कौन से होते हैं। सुखंडी, सुखंडी अर्थात हड्डियां मुलायम हो जाना, इससे दर्द होना, हड्डियां टूटना, अर्थात विटामिन डी की कमी से हमारे शरीर में सुखंडी की बीमारी हो जाती है, हमारी हड्डियां जो हैं कमजोर हो जाती हैं। तो विटामिन डी जो है हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक है। और अगला देखते हैं, अगला जीवन सत्व क्या है। अब अगले जीवन सत्व अर्थात विटामिन की तरफ चलते हैं। विटामिन के है, विटामिन ई और के का परिचय हम प्राप्त करते हैं। तो पहले विटामिन ई के बारे में देखते हैं। इसके पहले हमने देखा
जीवन सत्व ए के बारे में देखा, जीवन सत्व B1 के बारे में देखा, जीवन सत्व B9 के बारे में देखा, जीवन सत्व B12 के बारे में देखा और विटामिन सी के बारे में देखा जीवन सत्व। अब हम देखते हैं विटामिन ई के बारे में। विटामिन ई के कार्य देखिए, कोशिकाओं में चयापचय की क्रिया सुचारू रूप से होना, पुनरुत्पादन और स्नायु को सक्षम बनाए रखना। और इसका स्रोत देखिए, अंकुरित अनाज, हरी साग सब्जियां, कोमल पल्लव, वनस्पति जन्य तेल। तो इन स्रोतों से हमें जो है विटामिन ई जो है प्राप्त होता है। विटामिन ई जो है हमें अंकुरित अनाज से और हरी सब्जियों से अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। और इसके अभाव जन्य रोग, विटामिन ई की कमी से हमारे शरीर में कौन कौन से रोग होते हैं आइए देखिए। विटामिन ई की कमी से हमारे शरीर में स्नायु में कमजोरी हो जाती है। स्नायु में कमजोरी आना, संतानोत्पत्ति में कठिनाई का निर्मित होना। संतान उत्पत्ति में विटामिन ई की कमी से हमारे शरीर में संतानोत्पत्ति में कठिनाई आती है, निर्मित। त्वचा के विकार, त्वचा के जो विकार जो है विटामिन ई की कमी की वजह से होते हैं। तो ये जो विटामिन ई है, जीवन सत्व ई जो है हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक है और इसकी पूर्ति हमारे शरीर में अंकुरित अनाज, हरी साग सब्जियां, कोमल पल्लव और वनस्पति जन्य तेल द्वारा हमारे शरीर में विटामिन ई की पूर्ति हो सकती है। और इसका हमने देखा ये कार्य है, ये स्रोत है और इसके अभाव जन्य रोग हैं। अगला हम देखते हैं विटामिन के, जीवन सत्व के। जीवन सत्व के कार्य देखिए, रक्त के जमने में सहायता मिलती है। विटामिन के द्वारा यदि हमें कहीं घाव लग जाता है हमारे शरीर में, तो घाव के ऊपर जो थक्का जमता है वो विटामिन के की वजह से ही जमता है। यदि हमारे शरीर में विटामिन के की कमी होगी तो चोट लगने पर हमारे शरीर से बहुत अधिक रक्त निकलने लगेगा और जल्दी हमारे शरीर का रक्त बंद नहीं होगा। तो विटामिन के जो है हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक है और इसका कार्य देखिए, रक्त के जमने में सहायता मिलती है। अब ये इसका स्रोत हम देखते हैं कि हमारे शरीर को प्राप्त कहाँ से होगा। हरी साग सब्जियां, ब्रोकोली, पत्ता गोभी, अंकुरित अनाज, अंडों का पीतक, अर्थात ये अंकुरित अनाज जो है इनसे हमारे शरीर को देखिए विटामिन के भी प्राप्त हो रहा है, विटामिन ए भी प्राप्त हो रही, ई भी प्राप्त हो रही है। अंकुरित अनाज हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक है और यह विटामिन का एक भरपूर स्रोत है। हरी साग सब्जियां जो है, पत्ता गोभी जो है, देखिए इससे विटामिन के भी प्राप्त हो रही है। तो और विटामिन के की अभाव जन्य रोग देखते हैं हम कि इसके अभाव में हमारे शरीर कौन सा रोग हो सकता है। चोट लगने पर अत्यधिक रक्तस्राव होना, अर्थात विटामिन के की यदि हमारे शरीर में कमी है तो हमें चोट लगने पे वो हमारा घाव जल्दी नहीं भरेगा और जल्दी हमारे शरीर का रक्तस्राव जो है बंद नहीं होगा। तो इस तरह से विटामिन के जो है हमारे शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप जीवन सत्व ए, जीवन सत्व B1, जीवन सत्व B9, जीवन सत्व B12, जीवन सत्व सी, जीवन सत्व डी, जीवन सत्व ई और जीवन सत्व के, अर्थात विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B9, विटामिन 12, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के बारे में आप इसका जानकारी प्राप्त करिए, अर्थात जीवन सत्व के नाम और उनके कार्य, उनके स्रोत तथा उनके अभाव में होने वाले रोग की जानकारी आप इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त करिए तथा मेरे आगे आने वाले वीडियो की इसका आप वाचन करिए, लेखन करिए, श्रवण करिए और इन जीवन सत्वों को ध्यान में रखते हुए इनके स्रोतों का भरपूर क्या करिए, आप इसका सेवन करिए, इसका वाचन करिए, लेखन करिए, श्रवण करिए और मेरे आगे आने वाले वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद सभी को।